Now तो it's gone. हट गया। तू रो रही है? तू पागल है? I just can't afford to lose the immunity pin. Welcome to Celebrity MasterChef, co-powered by GIs of India. Welcome to MasterChef. मैं हूँ फारा खान और मेरे साथ है पूरी भारत की शान शेफ विकास खन्ना एंड शेफ रणवीर ब्रार. And now let's welcome our celebrity cooks. Come on out, guys. वेलकम। आप 6 सेलिब्रिटी कुक्स में से किसी एक को ही मिलने वाला है ये इम्यूनिटी पेन. So, celebrity cooks, the mission is win the pin. Yes. अगर आप पुरानी पूरी हिस्ट्री देख लें मास्टर शेफ की, इम्यूनिटी पिन जीतने वाला 95% ऑफ द टाइम्स कम से कम फाइनल्स में तो पहुंचा ही. Wow, wow. एब्सोल्युटली. मतलब this is a lifeline. Yes. So let's bring on the challenge, chef. आज इम्यूनिटी पिन का चैलेंज है तो ये इजी तो नहीं होने वाला है. आई एम वेरी एक्साइटेड एंड एट द सेम टाइम आई एम रियली वेरी वेरी नर्वस. समझ नहीं आ रहा है कि क्या चैलेंज होगा, क्या इम्यूनिटी पिन के करीब पहुंच पाएंगे, क्योंकि सब उसी के लिए लड़ रहे हैं. देखिए आज का चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज और इस बहुत बड़े चैलेंज को लाने के लिए एक बहुत बड़े शेफ को बुलाते हैं. Oh. शेफ. Should we call the chef? Yes. शेफ विकास, आप लेके आए. मैं लेके आता हूँ. लेके आओ भाई. इट्स Please, एन ऑनर फॉर मी. please get. Very very proud to have this chef with us on our show. Please welcome. शेफ आ जाइए. एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 8 बार मिशेलिन स्टार्स जीते हैं. हम लोगों का दिल हाथ में. खुशी हो रही थी विकास सर को देख के वो शेफ कोर्ट में. मेरे गूज़बम्स आ गए हैं, आंखें नम हो गई हैं कि शेफ विकास इस तरीके से एंटर कर रहे हैं. This was a brilliant surprise. Fantastic. हम किसी 1 मिशेलिन स्टार, 2 मिशेलिन स्टार, 3 मिशेलिन स्टार शेफ की बात नहीं कर रहे, 8 मिशेलिन स्टार शेफ की बात कर रहे हैं. तो दिस डिश इज गोइंग टू बी सुपर 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 टफ. इनका जो नया रेस्टोरेंट है बंगलो, अभी मिशेलिन बिब गुरमान अवार्ड जीता है. न्यूयॉर्क टाइम्स में इस सेंचुरी में पहला ऐसा इंडियन रेस्टोरेंट है जिसको 3 स्टार्स मिले. ऑफिशियली अमेरिका का सबसे मुश्किल से मिलने वाला टेबल, सबसे डिफिकल्ट रिजर्वेशन बंगलो का. खुशी की बात ये है कि हम सब जब न्यूयॉर्क जाएंगे हमको तो रिजर्वेशन मिल जाएगा रेस्टोरेंट में. मिलेगा ना शेफ? प्लीज यहाँ के मार्क्स पे मत डिपेंड करिएगा रिजर्वेशन. And let me tell you, his जुगलबंदी has been with some of the top chefs in the world, including Gordon Ramsay. और इनके कारनामों के झंडे जो है वो यहाँ नहीं, व्हाइट हाउस में भी लहरा रहे हैं. शेफ, आई वांट टू नो, ये डिश शाहरुख ने आपके न्यूयॉर्क रेस्टोरेंट बंगलो में खाई एंड व्हाट वाज द रिएक्शन? शाहरुख को मैंने बोला रेस्टोरेंट में मत आ, मैं तेरे होटल में खाना भेज देता हूँ. कहता नहीं, मुझे आना है उस जगह पे जो मेरे एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करती है. कि भाई ने इतने साल साइलेंस रखा एंड व्हेन ही केम बैक विद दिस फोर्स, आई हैव टू कम एंड सेलिब्रेट दैट. वाओ. मेरी लाइफ में 3 लोग मेरा दिल का हिस्सा है. मेरी मम्मा,
संजीव कपूर एंड शाहरुख खान। वाह। इनका आना मेरे कोई प्रोजेक्ट में बहुत जरूरी रहता और हम दोनों है। आप तो मेरा हिस्सा हो ना। चलो शेफ, Thank you. शो द चैलेंज। Thank you so much for sharing this lovely story with us. ऑलराइट, बात करते हैं आपके आज के चैलेंज की। जी। Yes. आपका आज का चैलेंज है शेफ विकास खन्ना की डिश को रेप्लिकेट करना। माय गॉड। ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ ऊपर आ आ जाओ जल्दी आ जाओ। हम लोग जाए डायरेक्ट चले जाते हैं सर हम लोग ऊपर। Are you ready? यस। एब्सोल्युटली। है माय भाई, गॉड। देख सकते हैं ये तो जुपिटर है। द रंगोली इज आल्सो फूड। Everything on the plate is will be edible. व्हाट? This is also edible. This is also edible. Yes, this is also. या या दैट एवरीथिंग इज एडिबल। इस डिश का नाम है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। यानी कि पूरा यूनिवर्स। उन्होंने जो डिश दिखाई विकास सर ने, सॉलिड थी, उसका नाम था ब्रह्मांड। हम लोग तो सबसे पहले वो डिश को पिघल गए देख के कि इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी डिश बनी कैसे। 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहा है हिंदुस्तानी खाने के लिए। ग्लोबल डोमिनेशन ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर। ट्रू। और मुझे लगता है कि आज यूनिवर्स वापस हिंदुस्तान की मुट्ठी में। डिश है, ऊपर एक ग्लास का डोम है जो हमने बनाया है लिक्विड ग्लूकोज के साथ, ओके। और नीचे एक रंगोली है रास्पबेरीज की और पके हुए आम की। नीचे पंजीरी है, जो पिपली पेपर होता है हमारा लॉन्ग पेपर, उसकी एक पंजीरी बनाई है हमने, और उसके ऊपर हमने बनाया है एक लौंग लतिका। उसके ऊपर खोए की और क्रीम की छोटी सी मूस के ड्रॉप्स हैं, और इसके बीच में है हमारा कोकोनट का पायसम, पायसम। और उसके सेंटर में है एक रास्पबेरी की फिलिंग। It is a very big moment for us to celebrate India with so much of pride. Ready? या। और ये बहुत important हिस्सा है इस डिश का। Wow. You can see how delicate this is. Layers after layers. It's holding all the liquid inside. डिश खाया तो मैंने सिर्फ उस फ्लेवर को समझने की कोशिश की, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसे वेरीड फ्लेवर्स किसी डिश में हो सकते हैं। शेफ, इट वाज टू डिलिशियस। अपने अपने जज्बे को रेडी कर लीजिए। Yes. इसके लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे। जीआई इंडिया के जोन में आपको मिलेंगे भारत के कोने कोने से लाए हुए चुनिंदा जीआई टैग प्रोडक्ट्स, जैसे कि स्पाइसेस, ग्रेन्स, टी, कॉफी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री आज बंद रहेगी। इस डिश के सारे इंग्रेडिएंट्स और इसकी रिटन रेसिपी आपके काउंटर्स पे आपको दी जाएगी। Thank God. और अब वक्त है जीआई प्रोडक्ट ऑफ द डे का। जीआई एक कम्युनिटी राइट है जो एक प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक और स्पेशल क्वालिटी को सेलिब्रेट करती है और उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन देती है। आज का जीआई टैग प्रोडक्ट है कोडाईकनाल हिल गार्लिक। ये तमिलनाडु के कोडाईकनाल हिल्स में उगाया जाने वाला एक यूनिक वैरायटी का लहसुन है। अपने मेडिसिनल और प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। ये लहसुन वैरायटी अपने पंजेंट टेस्ट और एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी जानी जाती है। लेट्स गेट टू इट गाइस, ऑन योर मार्क्स, Get set, cook. दिस इज कोकोनट क्रीम। कार्डेमन पाउडर, कोकोनट भाई पैन। गौरव तो दिए हुए रेसिपी में भी कुछ लिख रहा है। ऐसे नहीं मैं ऐसे बनाऊंगा, देखो मेरी रेसिपी लिख लो। भाई तराजू में सब बराबर बराबर नापना। डेजर्ट है ना ये, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अरे तो डिस्टर्ब ही तो करना है आई। डिस्टर्ब तो करना है। वो तभी तो पेशेंस देखा जाएगा इनका। तुम्हारे तो मोमोज खुल गए। अरे ये
पोल खुल गए थे। इट्स वेरी ट्रिकी कि मैं इम्यूनिटी पिन के चैलेंज में पहली बार डिजर्ट बना रही हूँ। द स्टेक्स आर वेरी हाई। आज की जो ये डिश है इसका सबसे डिफिकल्ट एलिमेंट मूज है, क्योंकि मूज की जो कंसिस्टेंसी है वो करेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो फ्रीज सही टाइम पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुगर डोम सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि वो जब हम इसे बना रहे हैं ना तो हो सकता है कि वो फट भी जाए हमारे मुंह पे। अगर गणपति पापा ने चाहा तो ऑफ कोर्स जीत जाऊंगी। पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पहली सेलिब्रिटी मास्टर शेफ बनूं जो इम्यूनिटी पिन जीते। अजीब, तो जैसे लग रहा है केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है कोई। ऐसे लग रहा है सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला बना रहा है कोई। जीतता है, हारना नहीं। अब भैया शांत, राजीव सीरियस है। साथ नहीं होता तो मैं वहाँ होता तुम लोगों के साथ। हाँ जी, तुम जोक करते थे इसलिए थे नीचे। सीरियस हो जाओगे तो पता नहीं क्या होगा। नहीं यहाँ क्या करें? मैंने सबसे पहले जो है रबड़ी के लिए मिल्क चढ़ा दिया, वो वहाँ पे पक रहा है। उसमें उसको ठंडा होने के बाद उसमें रास्पबेरीज डालनी है। जब तक वो हो रहा है तब तक जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि है मूज, जिससे वो पूरी बॉल बननी है, वो फ्रीज होना है, मैं वो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तेजू बिल्कुल ठीक है, इससे ज़्यादा काटने की जरूरत नहीं होती इसको, क्योंकि जब आप गरम इसके ऊपर लिक्विड डालेंगे उससे परफेक्टली मेल्ट हो जाएगा। अभी आप कहाँ क्या क्या हो चुका है आपका? अगर विस्क करके रेडी है पर उसमें लम्प्स लग रहे हैं। आप अभी भी इसे हिला के लम्प्स को ब्रेक कर सकते हैं। जस्ट यूज योर मसल पावर और ये पूरा डिसॉल्व हो सकता है अगर आप स्पीड पे विस्क करेंगे इसको। यू विल ब्रेक इट डाउन। सी द बैटर? या इट्स गेटिंग स्मूथर। या अभी आपका स्टेप क्या है? नेक्स्ट 3 स्टेप्स बताइए मुझे क्या होंगे। सर मैं अभी इसमें ना ये व्हिप क्रीम को विस्क करूंगा और फिर उसके बाद में इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगा। याद रखिए जब भी हम क्रीम को बीट करते हैं, ठीक है, मूस बनाने के लिए, इसको कोई भी कंसिस्टेंसी लेके आने के लिए क्रीम हमेशा ठंडी होनी चाहिए। कोशिश कीजिए आपका बोल भी ठंडा है, क्योंकि जब आप इसको विस्क करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी तो मक्खन ना बन जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपका मूस का फ्लेवर और एनहांस होगा। ये था आपका आज का टिप ऑफ द डे। थैंक यू सर। कहते हैं कि रेसिपी में कोई सोल नहीं होती, जो शेफ खाना बनाता है वही सोल उस रेसिपी में आती है। एंड आई फील आज ये 6 के 6 सेलिब्रिटी कुक्स अपनी डिशेस को बहुत प्यार से बना रहे हैं। सेलिब्रिटी कुक्स आधा घंटा खत्म हो गया, यानी सिर्फ 90 मिनट्स बचे हैं। और याद रखिए लास्ट में शुगर डोम के लिए वक्त रखिएगा, 1 से ज्यादा ट्राइज लगेंगी ही लगेंगी। मैंने घड़ी देखी, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इतनी तेज मत भागा करो यार। इस टाइम पे आपके स्फीयर्स ब्लास्ट फ्रीजर में होने चाहिए। यू गाइस आर ऑल रनिंग लेट। फर्स्ट था मैं, पहला किचन में फर्स्ट था जो वहां जाके फ्रीज में डाला। मैं तो बहुत खुश कि भैया राजी थे, तो बहुत आग लगा रहे हैं भाई आज तो। मैंने 4 बनाए ताकि एक के ऊपर एक लगेगा, और मैंने सेफर साइड एक और बनाया है कि अगर कुछ भी खराब हुआ तो मेरे पास एक बैकअप, एक और वो स्पीयर है। वेरी गुड दीपिका जी, आई कैन सी ऑल योर एफर्ट्स। मेरा पूरा कंसंट्रेशन मेरी डिश में है। मेरा मूस जो है वो रेडी हो गया है। मैं उसे पाइपिंग बैग में भर के जल्दी से अपने मोल्ड में डालती हूँ और मैं उसे जाके फ्रीजर में रख के आ गई हूँ। फैजू, बाकी सबका ब्लास्ट फ्रीजर में जा चुका है बेटा, क्या कर रहे हैं तुम? मैम सबका थोड़ा फास्ट में हुआ, मैंने एकदम प्यार से बनाया है। प्यार का टाइम नहीं है अभी, ये वॉर का टाइम है। यस। भाग। अरे फैजू उसमें लाल लाल तो डाल दे। पीछे से आवाज आई ऊपर से अर्चना की, अरे फैजू तूने अपना रसभरी बासुंदी तूने तो डाला ही नहीं अपना। और मैं देख रहा हूँ कि यार सब लोग ने तो डाला हुआ है। वापस से जल्दी भागा। अरे चम्मच से डाल गिर जाएगा सारा। थैंक यू फैजू, सट्टा लगा तेरे ऊपर, हरा मत दियो। अरे लड़की ब्यूटी पता लगाया तुम्हारे ऊपर। उड़िया का मारते बेड़ा सर की। मुझे पता है कि टाइम बहुत कम है मेरे पास में, प्रेशर बहुत ज्यादा है। पोर करने के बाद में फट से फ्रिज में भागा, फ्रीजर में मैंने रख दिया।
वापस से भाग के आया और मैंने अपने सेकंड स्टेप को फॉलो करना शुरू कर दिया। सेकंड स्टेप था हमारा, हमें लौंग लतिका बनाना था, जो डिश की हमारी जो एक रिंग थी। लौंग लतिका को बनाने में बहुत ज्यादा फोकस चाहिए एंड सबसे ट्रिकी पार्ट कि ये अगर 1 मिनट भी ओवन में एक्स्ट्रा रह गया, यू गॉन, वो खराब है, आपको फिर से बनाना पड़ेगा। हम रखेंगे इसे, लेट्स कीप इट 10 मिनट्स। ओके, नाउ दिस इज डन। नाउ नेक्स्ट। ये तो टूट गया भाई, देखो सिस्टर। आपको लग रहा है थोड़ा ज्यादा कुक्ड है? मैंने अवन थोड़ा सा प्री हीट ज्यादा हो गया था शेफ, थोड़ा। सेकंड रखा है आपने? अंदर और डाले? नहीं, ये 3 नहीं डालने चाहिए थे आपको। 3 बनाए थे। बट अभी आपके पास डो तो है ना इसका? डो है। तो वो किस लिए घर थोड़ी लेके जाना बच्चे? If I was you, Gaurav, I'll be really worried. ये डिश की बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है। ये बिल्कुल ओवरकुक्ड है। पीछे से शेफ विकास किसी और के टेबल पे कहते हैं कि ये देखो इनका लौंग लतिका जल गया, एंड आई एम लाइक, ओ नो, मेरा लौंग लतिका ओवन में है और मैं भूल गई। गाइस, दीपिका के एकदम परफेक्ट बने थे लौंग लतिका, बट आई डोंट नो, आपको स्मेल भी नहीं है कि जल रहे हैं? हाँ, वो ध्यान यहाँ वहाँ। And this is not even the most difficult part of the dish. अगले steps और मुश्किल है डिश के, guys. Please pay attention to the ovens. तो अब चाहे जो भी हो जाए, मुझे पता है कि मैं हर 2 मिनट में, हर 2 सेकंड में नीचे झुक झुक के देखूंगी कि अभी उसका रंग कहाँ तक पहुंचा। Celebrity cooks, आधा समय हो चुका है, सिर्फ 1 घंटा बचा है आपके पास। Oh my God. Perfect. Should I take mine off? No. This is just perfect. At least ये तो तेरे पास perfect है ना? तो दूसरे गरम में ही निकाल दो ना। गरम में काटना पड़ेगा। ये सिर्फ गरम ही कटता है। हाँ, परफेक्ट बना है। काट, इसको ऊपर रख के छुरी से काट। एक तो परफेक्ट करना। बच्चे से काटने का तरीका ये, इसके साथ दबा इसको, दोनों हाथ से दबाना। ठीक है, अब पेयरिंग नाइफ के साथ एजेस निकाल दे इसके। Nikki is the first person to get this perfect right. तू निकी, ओ चल निकी। पहला वाला सर्कल परफेक्टली कट गया है, सेकंड वाला सर्कल भी मैं उसी तरीके से कट करती हूँ और सेकंड वाला भी परफेक्ट आ गया, एंड आई एम सो हैप्पी विद इट। मेरी नसीब फर्स्ट टाइम में ही 2 रिंग निकाल लिया और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ मैंने अपना टाइम बचा लिया। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। थैंक यू सर। लग नहीं रहा था बनेगा, कोई तो साथ में है तेरे। नहीं, ये टूट गया मेरा यार पूरा। मेरा ऐसा ही होता है हमेशा यार। मैंने क्या पाप किया लाइफ में। अब आगे बढ़ते हैं और मैं अपने अगले एलिमेंट की तरफ बढ़ा, जो था ब्लास्ट फ्रीजर में सामान जो मैंने रखा है उसको बाहर लाके उन 2 सेमी स्पेरिकल जो डोम्स हैं, अब उनको मिक्स करना है, एक के ऊपर एक रखना है, उसके ऊपर सीलिंग लगानी है वापस और उसका बॉल तैयार करना है। जो हमारी सीक्वेंस है डिश की वो ये है कि सबसे पहले इनको पायसम तैयार करना है। पायसम अंदर का, अंदर की जो स्फीयर का राउंड वाला था। राइट। उसके अंदर फिर है रास्पबेरी की बासुंदी, उसके साथ उनको सबसे पहले उसे ब्लास्ट फ्रीजर में फ्रीज करना है। वो सबने टाइम पे कर दिया। फैजू ने बहुत लेट किया था। सिर्फ फैजू ने लेट किया, बट एक्चुअली मैं एक बात नोट की, सबसे क्लीन उसने ही फिलिंग किया अंदर। फैजू ने जितनी अंदर फिलिंग होगी ना क्लीन, उतना ही क्लीन स्फीयर बनेगा जब बनाएंगे बॉल। सबके स्फीयर्स एकदम फ्रोजन होने चाहिए, हार्ड फ्रोजन। मेरे 2 पीसेस निकल के रेडी हैं, तो आई एम एट ईज की ओके, एटलीस्ट ये जो एक चीज खराब हुई थी ये करेक्ट हो गई है, तो नाउ आई हैव एवरीथिंग रेडी। आई थिंक दीपिका और तेजा का काम अभी तक सबसे क्लीन रहा है। Precise. बाकी क्या ना, काउंटर देख के पता लग जाता है कि सिचुएशन कैसी है।
तो इसके देखो कैसे और भी उसका कितना अच्छा लग रहा है तेजा का। बिल्कुल अच्छा है, पर अभी उसका एक स्टेप बहुत मुश्किल है, उसके ऊपर कोको बटर की लेयर आनी। उसके लिए आपको बहुत फोकस के साथ उसको डिप करना पड़ता है कोको बटर जो टेम्पर हुआ हो उसके साथ, ताकि जो ऊपर की लेयर है वो बिल्कुल ज़्यादा थिक ना हो और ज़्यादा पतली भी ना हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड शी इज गेटिंग देयर एंड आई नो शी इज गोइंग टू डू इट। सिर्फ आधा घंटा बचा है। सेलिब्रिटी कुक्स, याद रखिए समय आपके फेवर में नहीं है। यहाँ पर कोई प्लान बी सी कुछ नहीं चलेगा। Celebrity cooks, before making the glass domes, याद रखिए ratio is always 2-1-1. 2 sugar, 1 glucose and 1 water. कैस्टर शुगर 150। वो अभी तक सिर्फ आधी ही पिक्चर देखी है, मेन क्लाइमेक्स तो बाकी है। तेजस्वी, आपका रह क्या गया? बस मेरा लास्ट वाला वो डोम। वो बस नहीं है, आई नो वो मेन है। वो ट्रक है। हाँ? ऐसो डोम बनाना स्टार्ट करो। स्लोली करना, वरना वो जल जाएगा। अब आ रहा है इस राउंड का सबसे डिफिकल्ट पार्ट। शुगर डोम, ये ट्रिकी पोर्शन है क्योंकि इसमें शुगर और ग्लूकोज और पानी को एक बहुत ही स्पेसिफिक टेम्परेचर तक लेकर जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें लगता था कि जैसे पानी उबल जाता है 100 डिग्री पे तो ये 5 मिनट का खेल होगा, लेकिन अब मुझे पता चला कि भाई बहुत टाइम लगता है। मैं वेट कर रहा हूँ। यार ये ऊपर ही नहीं जा रहा टेम्परेचर। ये थर्मामीटर एक्चुअली ऊपर नहीं जा रहा है। ये इसको गुस्से से देखना कैसे चढ़ेगा ऊपर। गुस्से से देखकर ही यहाँ लाया हूँ, अभी गुस्सा खत्म हो गया, ऊपर नहीं जा रहा। ये फिर निक्की को दिखा थोड़ा सा पारा। उसका थर्मामीटर अलग है लेकिन। बड़ा। टेम्परेचर का ध्यान हाँ रखिएगा। जी, हाँ जी भाई, अभी 100 जस्ट क्रॉस किया है। कहाँ तक जाना है? 140 के बाद से ध्यान रखना शुरू करना है। 148 के लगभग एकदम से हटा एकदम लेना हटा है। देना है, हाँ। कहाँ तक ठंडा करना है? 115। वेरी गुड। टेम्परेचर कितना है अभी? ये इसका नहीं, तेरा। पता नहीं, मेरा तो शायद 500 700 है। मैम इतना तो इन्होंने अपना बुखार नहीं नापा होगा जितना आज ये चीनी नाप ली। सब अपने अपने पैर का बुखार नाप। मेरी नॉर्मली एक आदत है, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, तो मैं गैस फास्ट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे भी गैस ना बहुत तेज इसमें रख दिया और मैं देख रही थी प्लेटिंग करूँ या नहीं करूँ। उतने में देखती हूँ मुझे जलने की बदबू आई। देखा तो जो मेरा शुगर था वो ट्रांसपेरेंट शुगर डॉम होना चाहिए, मेरा वो कैरेमलाइज्ड हो गया। मैंने कहा पीला कलर कैसे आ गया? निक्की तूने क्या किया यार? ये बैच आप यूज नहीं कर पाएंगे। और शेफ विकास का जो था वो कलर थोड़ा अलग था। हाँ, वो ऐसा नहीं था ना, गोल्डन नहीं था ना, ट्रांसपेरेंट था। इसका मतलब शक्कर को आपने धीमी आंच पे नहीं, तेज आंच पे पकाया। तो ये ठंडा होने के बाद इसका कलर चेंज नहीं होगा? नहीं, इसका कलर चेंज नहीं होगा। ओके। और तेरा डोम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू निक्की, यू नो व्हाई ना? बिकॉज़ यू आर फ्रॉम डोंबिवली। आएगा टेम्परेचर आएगा। जय माता दी, जय माता दी। फाइनली मेरा लिक्विड जो है वो रेडी होता है। मैं अपने क्लिंग रैप वाली जो बोल है उस पे वो लिक्विड डालती हूँ और जैसे ही मैं प्रेस करती हूँ द क्लिंग रैप लीव्स। फट गया। चश्मा पहने। शुगर जो है ना, एक तो ज्यादा ठंडी हो गई है। ओके, दोबारा बनाऊं? दोबारा करना होगा। और दूसरा आप थोड़ी सी ज्यादा
ठंडी हो गई, इतनी गाढ़ी नहीं हो सकती। और जो एयर बबल्स देख रहे हैं आप इसके अंदर, हाँ, वो उतने नहीं हो एयर बबल्स इसलिए बन रहे हैं बिकॉज आपने शुगर को ओवरवर्क किया। और इतना अच्छा आ रहा था डोम ऊपर, इतना खूबसूरत था, पूरा क्लियर था, पूरा अच्छा था, बड़ा भी था। और मैं प्रेस कर रहा था, ओ मेरा हाथ ऐसा हो रहा। ओ माँ, देखो क्या कर रहा है, क्या चेक कर रहा है। हट गया। हट गया। जो मेरा डोम के साथ जो हुआ ना आज, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। वेरी वेल डन निकी। चलो टेक्निक तो आ गई आपको। अभी देखी थी ऐसी टेक्निक पहले। बिल्कुल। वो निकी का आया, वो देख। कलर आया हुआ है, उसके लिए अगर आप दोबारा ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल ट्राई करूंगा दोबारा से। अब मुझे प्रोसीजर तो समझ में आ गई, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई कि शुगर डोम मुझे बनाना आता है। अब मैंने ट्राई किया सेम शेफ विकास खन्ना का रेप्लिकेट करने के लिए, जो उन्होंने वाइट शुगर डोम बनाया था, वो मुझे बनाना है। सेलिब्रिटी कुक्स, आपके सामने की रेसिपी रास्ता है इम्यूनिटी पिन तक पहुंचने का। रास्ता मत भटकिएगा। डोम मुझे बहुत सुंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पर सबसे ट्रिकी पार्ट ये है कि आपको बहुत आराम से पुश करते रहना है, पर बहुत हार्ड पुश करते रहना है। मुझे लगा था ये चैलेंज डिफिकल्ट होगा, पर मैंने कभी इस बात का अंदाजा रखा ही नहीं था कि ये इतना मुश्किल होगा। बहुत हाथ थक रहे हैं। ढीला मत छोड़ उसको, हवा सारी निकल जाएगी। कुछ मत बोलना तो 2 मिनट। आई थिंक फट रहा है। आई थिंक इट्स मूविंग। कब तक करना है? जब तक कि शुगर सेट नहीं होती। अगर शुगर में हल्की सी भी ढीली हुई ना शुगर, तो सारी हवा निकल जाएगी। थोड़ा देर वेट कर। बस अभी पेशेंस रखना। बस होल्ड होल्ड होल्ड, छोड़ना नहीं है, हवा निकल जाएगी। मैं ऐसे कर रहा हूँ। जय माता दी। जय माता दी। मैं प्रे कर रहा हूँ कि प्लीज भगवान, प्लीज पहले टेक में हो जाए, वरना मुझे पूरा हीट करने का प्रोसेस दोबारा वापस हर चीज करनी पड़ेगी, जिसमें बहुत वक्त जाया होगा। और इम्यूनिटी पिन अगर जीतनी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। वाह गौरव, मजा आ गया, मजा। जय माता दी। जय माता। मेरा बना दो। मेरा हाथ बहुत कांप रहा है। उस शुगर डोम को पुश करने की वजह से मेरी इतनी एनर्जी यूज हो चुकी है कि मेरे हाथ अभी भी हिल ही रहे हैं। यहाँ से बीच से नहीं हाथ उठ, साइड से पकड़ना है, बीच नहीं। बीच से जल्दी टूटेगा। वेरी गुड तेजस्वी, वेरी गुड। सेलिब्रिटी कुक्स, आप में और इस इम्यूनिटी पिन में बचे हैं सिर्फ आखिरी 15 मिनट। Don't give up, हाँ? Don't give up. Let's go. I'm just putting a lot of pressure on myself and pushing myself कि नहीं दीपिका, हो जाएगा, करना है, करना है। दीपिका लगे रहो, हाँ? हिम्मत मत हारो, हो जाएगा। सेकेंड टाइम मैंने पोर किया और जैसे ही मैंने प्रेस करना स्टार्ट किया, जो क्लिंग रैप है वो फिर से फट गया। The cling foil has slipped. मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो गई हूँ, बहुत ज्यादा घबरा गई हूँ। मेरा क्यों नहीं बन रहा, मेरा क्यों नहीं बन रहा, मेरा सोल्यूशन खत्म होता जा रहा है। अब मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा सोल्यूशन बचा है। अगर इसमें मेरा शुगर डोम नहीं बन पाया तो मुझे पूरा सोल्यूशन दोबारा बनाना पड़ेगा, विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। राजीव, आराम से, टॉम को उठने दे।
जल रहा है कमीनी। हाँ तो उठने दे उसे। तू यहाँ आके कर। टूट गया। मर साले मर। राजीव अब मेरा टूटने वाला है, अब मेरा टूटने वाला है। मुझे इतना डर लग रहा है कि अगर ये टूट गया या उस पे एक जरा भी क्रैक आ गया तो मेरे पास में अब टाइम ही नहीं बचा है कि मैं वापस से शुगर डोम को बना पाऊं। जैसी मेरी प्लास्टिक निकली और उस शुगर डोम को मैंने अच्छे से उठा के रखा तो मुझे सुकून मिला कि हाँ फैसू, एक्चुअल में तूने शुगर डोम ऑन टाइम बना लिया है। हो गया। मैं वो शुगर डोम बना रही थी जो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट कलर का बन चुका था, बट मेरे आर्म्स ने मुझे धोखा दिया और मैंने वो छोड़ दिया रिंग और उसमें हवा भर गई। नाउ तो इट्स गॉन। मेरा शुगर डोम ट्रांसपेरेंट कलर का नहीं बना। Sainath, man, just take it out. Last 1 minute. इम्यूनिटी पिन जो जीतता है वो 95% टाइम्स शो के फिनाले तक तो पहुंचता ही है, इसलिए अब मुझे वो इम्यूनिटी पिन और ज्यादा चाहिए। यहाँ आज रात नहीं आए। एक काम कर, तू थोड़ा ब्रह्मांड को प्रार्थना कर तुझे बचाए। मेरे माइंड में मैंने सेट किया था कि फैजू ये डिश से तुझे आज इम्यूनिटी पिन जीतना है, बट हाथ भी कांप रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से कैसे मैं कंप्लीट करूंगा। मुझे पता है कि मेरा डोम इतना ज़्यादा डीप नहीं बना है, तो मैं उसे कट करने की कोशिश करती हूँ। उससे थोड़ा सा फ़र्क आता है, बट आई एम लाइक अभी मेरे पास लिटरली सिर्फ लास्ट के 30 सेकेंड्स बचे हैं। अब मैं और कुछ नहीं कर सकती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ होगा या शायद आज मैं एक खाली प्लेट जजेस के सामने लेके जाऊंगी। Last 10 seconds, celebrity cook. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम खत्म, पीछे कदम। अब स्टारडम का निकलेगा दम। मेरा शुगर डोम ट्रांसपेरेंट कलर का नहीं बना, तो कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे हाथ से इम्यूनिटी पिन चली जाए, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई। तू रो रही है? भाई मेरा तो बना ही नहीं 2 एम्बुलेंस, तू क्यों रो रही है भाई? तुझे बना तो ही। अरे पागल है निकी, मेरा हाल देख। Compare the difference. रो मत, यात्रा अच्छा हुआ है। शुरू करें टेस्टिंग? प्लीज। वी ऑल शुड बी प्राउड कि हम सबकी डिशेस रेडी हैं। खुद को ऐसे करना चाहिए यार एक बार। I said completely all the elements. तेजस्वी, प्लीज अपनी डिश लेके आइए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। All the best, all the best. शेफ आपकी डिश है, आप पहले बोलिए। मुझे खुशी है इस बात की कि आपका शुगर डोम बन गया, और मुझे अफसोस है इस बात की कि वो ऑक्टोपस की तरह बन गया।
but still I feel it's a beautiful attempt. थैंक यू शेफ. Do the honors. हाँ, क्या बात है. Wow. एक पॉइंट था जब आपने कहा कि नहीं होगा मुझसे, उसको आपने इंड्योर किया है और बहुत अच्छे से इंड्योर किया है. आज जो मैंने आपको खाना बनाते हुए देखा, मैं कह सकता हूं कि आप दूर तक जाएंगे इस शो में. थैंक यू शेफ. How was it? खाया ही नहीं उन्होंने. मतलब पहले जाने का रखने का, फिर बोलेंगे सुंदर सुंदर सुंदर, फिर बोलेंगे अभी घर पे जाओ, अभी अब सीक्रेट खाएंगे सीक्रेट. अगर डिश अच्छी नहीं बनी तो एटलीस्ट बाकी सबके सामने तो बेइज्जती नहीं होगी. ओह ब्यूटीफुल. Oh, lovely. यार मुझे सच्ची डर लग रहा है. बहुत डर लग रहा है. Yummy. टेक्सचर्स की बात करें तो कोको बटर की जो है थिकनेस वो मेरे लिए परफेक्ट है बिल्कुल. पर मेरे लिए जो चीज़ बिल्कुल स्टैंडर्ड है वो इनका एक्चुअली पायसम मूस है. मेरा तो स्वीट टूथ भी नहीं है, बट आई कैन ईट दिस होल थिंग. जो स्नैप बनाया है लौंग लतिका का, बिल्कुल फेदरी है, एग्जैक्टली कलर उसका मेंटेन्ड है, क्वाइट लाइक योर्स. She was the first one to get this right. Yeah. Just look at the how it's translucent. शेफ, जो ब्रह्मांड आपने बनाया था, ये ब्रह्मांड उसके बहुत नजदीक है मेरे लिए. अगर हम 7 एलिमेंट्स देखें तो 7 एलिमेंट्स में से 5 एलिमेंट्स बहुत क्लोज हैं. एक एलिमेंट जो है वो जो डोम है वो हूबहू नहीं हो पाया है, लेकिन उसमें सफाई है. राइट. और टेस्ट भी वैसा ही है जैसे शेफ का था. और एक एलिमेंट जिसने बिल्कुल 6 मार दिया उन्होंने, वो आई थिंक मूस है. मूस और मेरे लिए पंजरी भी. परफेक्ट. शी अंडरस्टूड इट. वो परफेक्ट है. जो नटीनेस आ रही है ना पिस्ताशियो के बीच में काजू के साथ, ब्यूटीफुल. शेफ्स, ये जो पहली तेजा की डिश थी, आई फील द अदर्स हैव अ टफ टाइम कमिंग, क्योंकि ये बीट करना इज गोइंग टू बी मिशन इम्पॉसिबल. फेजू अपनी डिश लेके आए. It looks like water, literally. Wow. वैसे क्या बनाया आपने? ब्रह्मांड बनाया. ब्रह्मांड. अरे वाह फैजू. अगर आपसे एक हफ्ते पहले ये बोला जाता कि आपको वहां जाके ब्रह्मांड बनाना है, मैं तो पूरे ब्रह्मांड में ही पहुंच जाता सर उस वक्त सुन के. फैजू, क्या आप जानते हैं कि जो हमने रास्पबेरीज यूज किए बासुंदी में, वो रास्पबेरीज आर एब्सोल्युटली मैजिकल इंग्रेडिएंट. दे आर लो इन कैलोरीज एंड हाई इन फाइबर, और बहुत इंपॉर्टेंट है उनको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना. ब्रेक तो कर हमारे लिए. ओह लवली फैजू. थैंक यू. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. इतना टाइम तू क्या कर रहा था? भाई वो लोग ने बोले कि आप जीत गए हो फैजू. नहीं, उन्होंने कहा आप जीत गए हो, जाके तेजस्वी को बोलो घर जाए. आई होप पीछे से फ्लो करे वो. I love the taste, but I feel कि एक तो जो ग्लास हमारा डोम है उसका रंग थोड़ा ज़्यादा कैरमलाइज्ड है, येलो की तरफ है, और दूसरा पंजीरी में टेक्सचर थोड़ा कम है. बट द टेस्ट ऑफ पायसम मूस, बासुंदी, लौंग लतिका इज गोल्ड. शेफ्स, फॉर मी व्हाट इज रियली स्टैंडिंग आउट इज फैजू. ये बैरामपाड़ा का एक लड़का आएगा जिसने ये कभी लाइफ में देखी ना सुनी होगी, and he will recreate a Michelin star chef's dish to look almost 80%. Yeah. So for me, the standout of this dish is Faizu. Can we have Nikki next? I don't know why I find this color so beautiful.
तो क्या आप अपनी डिश का कलर ऐसे चेंज करके डालोगे? ये बहुत मुश्किल कलर है, मस्ट टेल यू, क्योंकि इसमें जलने का बहुत डर होता है। व्हाट्स द ट्रिक? आंसू? आंसू। निक्की, क्या हुआ था? तेरा ब्रेकडाउन क्यों हो गया था? बहुत गंदा ब्रेकडाउन हुआ था मैम। मतलब आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि कलर डिफरेंस है, क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड देन उसके बाद 2 मैंने और बनाए थे, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट कलर बना, बट मेरे शोल्डर्स इतने पेन हो रहे थे कि मतलब मेरे से वो हो ही नहीं रहा था। Beautiful attempt. Thank you so much. Looking Thank lovely you. actually. The gloss of this dome is better than anybody's. आ जाओ, तोड़ो। आंसू भरा ब्रह्मांड। चलो, गणपति बप्पा। बस बस वो मत तोड़। पूरा ही ब्रह्मांड ही तोड़ दिया तूने। हाँ? शेफ विकास, प्लीज कट द केक। मेरे को बहुत खुशी हुई कि मेरी चलो एटलीस्ट डोम की तारीफ तो की गई है, विच इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। ये स्फीयर जो है एकदम प्रेस हो गया, क्योंकि जो इसकी बॉडी आ रही थी स्फीयर की, वो अगर अगर से आ रही थी मूज में डालने का पायसम के साथ। पंजीरी कम है क्या? ना? कम भी है, अब पूरी पीसती है। अभी तक की बेस्ट पंजीरी डेफिनेटली नहीं है, पंजीरी ज्यादा पीस गई। इट्स लाइक पाउडर्ड बिस्किट। शुगर का शाइन और शुगर की बारीकी अच्छी है, रंग ने लेट डाउन कर दिया है क्योंकि हूबहू नहीं। हूबहू तो तेजा की भी नहीं थी, लेकिन उसकी जो पंजीरी थी इट वाज वेरी वेरी एक्चुअली फरा, इफ यू आस्क मी, इट्स लाइक दैट, क्योंकि ये मूस तेजा के ऊपर है, ओके, ये वो पंजीरी इसके ऊपर थी। बहुत मजे का है। मेरे लिए this is going to remain the highlight, how delicate it is, and also how smooth the mawa mousse is on top. so let's see if someone gets everything right. राजीव को बुला ले। राजीव, अपनी डिश लेके आए प्लीज। राजीव, अगर आप आज ब्लैक एप्रन में होते और ये एलिमिनेशन चैलेंज होता, क्या आप आज इस किचन के बाहर चले जाते? 100%। शुगर एक बहुत ही अलाइव एलिमेंट है, हर सेकंड उसकी तासीर बदल रही है। आई थिंक यू आर नॉट एबल टू गेट होल्ड ऑफ दैट। It was tough. For me, it was tough. थैंक यू। थैंक यू राजीव। Panjiri is good. है ना? The paisam is also. Paisam is so smooth. Paisam is so good. I think overall दो सबसे important चीज थी बारीकी वाली। एक तो शुगर वर्क वाला। सबर भी नहीं है ना उसमें, एक सबर भी होता है ना कुकिंग शुगर में। वर्क के लिए पेशेंस चाहिए। हाँ, पेशेंस और दोनों चीजें ठहराव। एक ठहराव नहीं है राजीव में, एज अ पर्सन उसमें नहीं है वो ठहराव। Who's calling गौरव? गौरव, All the best, Gaurav. Yes, chef. All the best. गौरव अपनी डिश लेके आए प्लीज। Very well done. Thank you. I wanted to say it's looking like a wow. अभी टेस्ट का पता नहीं, but it's Thank you. stunning looking. अगर आप मुझे पहले चैलेंज के बाद या दूसरे चैलेंज के बाद भी ये कहते कि गौरव ये डिश बना लेगा, I would have had my doubts. Not anymore. Thank you. जिद्दी गौरव, that is your name now. जिद बड़ी चीज है मैम। आ जाओ, तोड़ो। Fantastic. God bless. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. ऊपर से जो कोको का क्रस्ट है विद पंजीरी, पूरी जुगलबंदी है इसकी, एंड द क्रीमीनेस
of basundi and payasam, for me it's an absolute winning stroke. पंजीरी आई थिंक बहुत अच्छी है. पायसम वन ऑफ द बेस्ट दैट वी हैव टेस्टेड है. थोड़ा सा प्रोपोर्शन अगर नुक्स निकालना हो तो प्रोपोर्शन ऑफ हो गया है. बासुंदी ज्यादा हो गई है, पायसम कम हो गया है, बट जो इन्होंने कोटिंग की है कोको पाउडर की वो भी बहुत अच्छी है. गौरव अगर खुद भी आके कहता ना मेरे को कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ पहले चैलेंज के बाद, मैं तो कभी नहीं मानता. बहुत अच्छा है. चलो फिर नेक्स्ट वाले को बुलाते हैं. Absolutely. कैन वी हैव दीपिका प्लीज? ऑल द बेस्ट. All the best. ऑल द बेस्ट. मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी डिश लेके जा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ. क्यों? मैंने अपनी डिश कंप्लीट कर ली है और वो बहुत बहुत अच्छी लग रही है. दीपिका, सारे कंटेस्टेंट से अगर हूबहू शेफ विकास की डिश रिक्रिएट हुई है तो वो आपने की है. ऑलमोस्ट हूबहू. दीपिका आज के इस चैलेंज में ना दो दीपिका थी. एक दीपिका लौंग लतिका क्रिस्प जलने से पहले वाली दीपिका थी और एक लौंग लतिका क्रिस्प जलने के बाद वाली दीपिका थी. I must say, Chef, के Deepika has been so consistent from day one to now के Master Chef का celebrity season इसका बार दीपिका ने रेस किया है. You know, just look at this. It's मतलब Stunning. Thank you. come and do the honors. थोड़ा इधर से कर. Wow. Thank you, Deepika. Thank you. Thank you. All the God bless best. you. Thank More you. power to you. Thank you. इन्होंने डोम तो परफेक्टली तोड़ा है. देखना है बाकियों के होप्स तोड़े हैं कि नहीं. The best one of the lot. Perfect ratio. पायसम का टेक्सचर और पंजीरी का टेक्सचर ऑपोजिट. एक इतना क्रम्बली और एक इतना स्मूथ एंड वेलवेटी. साथ में लौंग लतिका का वो जो क्रिस्प और वो क्रैक. ओह, देखिए जहाँ तक दीपिका का सवाल है, आई थिंक प्रेजेंटेशन में बहुत हूबहू है, बिल्कुल स्पॉट ऑन. डिटेलिंग में बहुत बारीकी है. अभी क्या हो गया ना, मुझे लगता है कि तेजस्वी, दीपिका इन दोनों में चूज करना बहुत मुश्किल हो गया बिकॉज दोनों का जो पायसम है बहुत स्ट्रॉन्ग. पंजीरी भी. आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत टफ होने वाला है. And what about Gaurav? सरप्राइज. गौरव वाज स्पॉट अमेजिंग. ये मतलब मुझे लग रहा है कि जैसे आप एक जिम्नास्टिक्स देख रहे हैं एंड ऑलमोस्ट एवरीबॉडी स्कोरिंग फुल मार्क्स. वो ये 9.9 और 9.89 वाला फर्क है. टेस्ट में तो वही होगा ना राजा, क्या बोलते हैं 19-20 वाइज ही होंगे. दे आर सो एक्सपर्ट कि उनको 19-20 के पॉइंट में भी समझ में आएगा हु इज द नियरेस्ट. और अब सबसे मुश्किल काम, टाइम फॉर रिजल्ट्स. Oh. चूज जस्ट वन. What a day, what a challenge, what a week. What a week actually. Marathon थी ये. Every day new challenge, new expectations, new learnings. But आज का मेरे हिसाब से मास्टर शेफ का अब तक का my most difficult challenge, and you guys did an amazing job. Thank you so much. Thank you. आज की टॉप 3 डिशेस जो हूबहू शेफ विकास की डिश के साथ मिलती थी Or closest to it. वो थी प्लीज प्लीज प्लीज. दीपिका आपकी, Second one, Tejasvi. तीसरे हमारे सेलिब्रिटी कुक का नाम है गौरव. आप
बहुत खुश हुआ। बट इम्यूनिटी पिन तो सिर्फ एक को ही जाएगी। सो हु विल विन द पिन, शेफ्स? मैं रियली चाहती हूँ कि ये इम्यूनिटी पिन मुझे मिले। देखिए, आप तीनों की डिशेस में एक क्लैरिटी थी। आप तीनों की डिशेस में वो जो बारीकियां शेफ विकास की डिशेस में थी वो बराबर से रिप्रेजेंट हो रही थी, लेकिन आज मामला 19.5 का था, 9.8, 9.7, 9.9 का था। और जो सेलिब्रिटी कुक आज इम्यूनिटी पिन जीतता है वो है दीपिका। Let's go, Deepika. Woo-hoo. Congratulations. I'm so happy to be doing this. Yes. Use it wisely. Congratulations, दीपिका। Thank you. सेलिब्रिटी मास्टर शेफ सीजन 1 की पहली इम्यूनिटी पिन विनर मैं हूँ। आई एम सो हैप्पी। मतलब मैंने इतनी मेहनत की ये पूरा हफ्ता एंड फाइनली आई हैव इट। सारे रिस्क, सारी मेहनत, एवरीथिंग इज प्रूविंग टू बी वर्थ इट। इस हफ्ते सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में आपने अपनी बाउंड्रीज के पार जाके एक नए यूनिवर्स में कदम रखा, चाहे वो 4000 साल पुरानी डिश बनाने का चैलेंज हो या फिर मेसी एग का परफेक्ट बनाएं। इससे वापस मिलेंगे ऐसे मजेदार इंटरेस्टिंग चैलेंज के साथ। इसलिए इंडिया आप कहीं मत जाना, मंडे को खाने पे जरूर आना। ओनली ऑन सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, को पावर्ड बाय GIs ऑफ इंडिया। गुड नाइट, सी यू मंडे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.